अरे कलमुही, तू सबसे पहले ही मेरे सामने क्यों आ जाती है? मेरा पूरा दिन खराब हो जाता। एक तो काली, ऊपर से बाल कम, किसी भूतनी से कम नहीं लगती है। चल मेरे सामने से हट और कान खोलकर सुन ले। कल वैशाली को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सामने गलती से भी मत चली आना। मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? ज्यादा जबान चलाएगी मेरी सामने? तेरी माँ खुद तो मर गई और तुझे मेरी छाती पर छोड़ गई। तेरा काला रंग देखकर ही वो चल बसी होगी। मीनू रंजू को एक तमाचा मारती है। रंजू रोती रोती घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे वैशाली अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलती है। वैशाली और उसकी सहेलियां रंजू को देखकर मुंह बनाने लगती हैं। अरे यार, इसके बाल तो देख कैसे हैं, इतने छोटे छोटे हैं। एक तो काली, ऊपर से आधी गंजी। इसकी शादी होनी तो मुश्किल ही लग रही है। उसके बालों में जुएं भी हैं। तू तो इससे दूर ही रहना वैशाली, वरना तेरे भी सर पर जुएं हो जाएंगी। मैं पागल हूँ क्या जो इसके साथ रहूंगी? काली गंजी बैंगन, इसके साथ कौन ही रहेगा? बेशरम कहीं की। इतना सुनने के बाद तो कोई भी चला जाए, लेकिन ये कलमुही कहीं की अभी तक यहीं मरी है। बेइज्जती सहने के बाद रंजू और टूट जाती है। पूरे दिन वो इधर से उधर रोती हुई भटकती रहती है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? भटकते भटकते रंजू रोती हुई पीपल के पेड़ के नीचे सो जाती है और सपने में उसे उसके माँ पिताजी दिखाई देते हैं। माँ पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सब सच कहते हैं, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। वैशाली और मेरी सौतेली माँ मुझे जीने नहीं देती है। दिन भर मुझे ताने देती है, खाने को भी नहीं देती है। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। रंजू नदी में कूदने लगती है और तभी उसे उसकी माँ रोक लेती है। बेटी, ये जिंदगी बड़ी अनमोल है। इसे इस तरह खत्म करने से अच्छा है कि ऐसा कुछ करो जिससे तेरे कारण दूसरों का भला हो। माँ, मुझ जैसी काली आधी गंजी लड़की की ओर कोई देखता तक नहीं है। मैं खुद की मदद नहीं कर सकती हूँ तो दूसरों की मदद कहाँ से करूँगी? तू सब कुछ कर सकती है मेरी बच्ची। इतने में ही एक साधु रंजू को नींद से जगाता है। उठ जा बेटी, मुझे बता क्यों परेशान है तू? रंजू झटके से उठती है। अपने सामने साधु को देखकर रंजू अचंभित हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि इस सुनसान जगह पर ये साधु कहाँ से आ गए। बोल मेरी बच्ची, तुझे क्या दुख है? रंजू उसे अपनी सारी आपबीती बता देती है और साधु अपने हाथों में जल लेकर रंजू के ऊपर छिड़कता है। जल रंजू पर पड़ते ही रंजू का रंग गोरा और बाल घने लंबे हो जाते हैं। रंजू अपने शरीर को छूती है। ये मैं हूँ? कितनी सुंदर दिख रही हूँ। तभी रंजू देखती है कि साधु गायब हो गया है। मुझे पता है माँ, तुमने ही इन्हें यहाँ भेजा है मेरी मदद के लिए। किसी ने सच कहा है, माँ मर कर भी अपने बच्चों का भला कर जाती है। रंजू गोरा रंग और लंबे बाल पाकर बहुत खुश हो जाती है और चलते चलते अपने बालों पर हाथ घुमाते घुमाते कहती है, काश मुझे खाने के लिए अभी कुछ मिल जाए। रंजू के इतना कहते ही उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। रंजू फटाफट खाना खाती है। मतलब मेरे बाल जादुई हैं? रंजू अपने बालों में हाथ घुमाकर एक गाड़ी मांगती है। ए मेरे बाल, मुझे एक लंबी गाड़ी दे दे। रंजू के बोलते ही गाड़ी उसके सामने खड़ी हो जाती है। रंजू गाड़ी लेकर अपने पूरे मोहल्ले में घूमती है। रंजू का नया रूप रंग देखकर मीनू और वैशाली के होश उड़ जाते हैं। ऐसा क्या हो गया जो रातों रात ये कलमुही गोरी हो गई? मॉम, उसके बाल तो देखो, आधे गंजे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? तभी एक गरीब अंधा भिखारी रंजू से कहता है, मेरी आंखों की रोशनी किसी हादसे में चली गई थी। मुझ भिखारी को कोई काम दिला दो बेटी। भिखारी के कमाने के जुनून को देखकर रंजू अपने लंबे बालों में हाथ घुमाकर कहती है, ए मेरे जादुई बाल, तू इस बूढ़े को आंखें दे दे। जैसे ही रंजू ये कहती है, रंजू के बालों से एक धुआं निकलता है और भिखारी में समा जाता है और भिखारी की आंखों की रोशनी आ जाती है। बिटिया, तुमने मुझे आंखों की रोशनी दी। भगवान तुम्हारा जीवन रोशन कर दे। ये सब मीनू और वैशाली देख लेती हैं और धीरे धीरे पूरे गांव में रंजू के जादुई काले बालों की बात फैल जाती है। मीनू और वैशाली ये देखकर रंजू के पास पहुंच जाती हैं। ओह मेरी प्यारी बहन, कितनी सुंदर दिख रही हो। मेरे दोस्त एकदम बेवकूफ है जो तेरी बुराइयां करते हैं। बेटी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी, मेरी गुड़िया, मैंने तो तुझे काला पत्थर समझा था, लेकिन तू तो खरा सोना निकली। चल मेरी बच्ची, अपने घर चल। यहाँ तू कहाँ रहेगी? चल मेरी बहन, अपने घर चल। रंजू उन दोनों के साथ उनके घर चली जाती है।
वैशाली और मीनू सोचती हैं कि अब रंजू का फायदा उठाकर वे अमीर बन जाएंगे। ओ, कितनी गर्मी है। रंजू बेटी, भला इस गर्मी में तू कैसे सोएगी? अपने जादुई बालों से एसी लगवा दे। रंजू अपने बालों में हाथ घुमाकर कहती है, ऐ मेरे जादुई बाल, इस घर के हर कमरे में एसी लग जाए। रंजू के बालों से धुआं निकलता है और घर के हर कमरे में एसी लग जाता है। अब दिन भर गांव के लोग रंजू के पास अपनी परेशानी लेकर आते हैं और रंजू उनकी परेशानी का हल करती है। इस तरह रंजू गांव वालों के लिए भगवान बन जाती है। रंजू के नाम के कारण वैशाली उससे और भी नफरत करने लगती है। ये सब इसके इस जादुई बालों की वजह से हुआ है। ना रहेंगे बाल और ना रहेगी इसकी ये खूबसूरती। रात को जब रंजू अपने कमरे में सो रही होती है तब वैशाली चुपके से रंजू के कमरे में जाती है और उसके बालों को काटने लगती है। एक बार के लिए तो रंजू के बाल कट जाते हैं और वैशाली खुशी से पागल हो जाती है। उसके बालों को अपने हाथों में लेकर वैशाली कहती है, अब इन जादुई बालों से मैं बनूंगी इस दुनिया की रानी। ऐ मेरे जादुई बाल, इस रंजू के मुंह को काला कर दे। बालों में से एक धुआं निकलता है और वैशाली काली हो जाती है और उसके हाथ से बाल गायब हो जाते हैं और रंजू के वापस लंबे घने बाल हो जाते हैं। अपने आप को काला पाकर वैशाली चीख चीख कर रोने लगती है। रोने की आवाज से रंजू उठ जाती है और मीनू वहाँ आ जाती है। मत रो मेरी बच्ची, ये सब कैसे हो गया? अब तुझसे शादी कौन करेगा? डर से वैशाली सब कुछ बता देती है और रंजू कहती है, तुम्हारे साथ सही हुआ। अब समझ आ गया, दूसरों का बुरा करने से बुरा ही मिलता है। अब इस काले रंग के साथ सड़ती रहो। अब तुम्हें एहसास होगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। मुझे मेरा गोरा रंग वापस कर दो, मुझसे भूल हो गई मेरी बहन। वैशाली की गलती के लिए रंजू उसे माफ नहीं करती है और वो हमेशा